हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्टॉक्स के मंथली चार्ट की तरफ चलते हैं ताकि आपको ट्रेंड अच्छे से समझ में आए और देखने को भी मिले और पसंद भी आए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट आपको क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले मंथ की कैंडल ग्रीन बनी हुई है और स्टॉक्स ने क्लोजिंग हमारी बीच में दी थी और उसके बाद से स्टॉक्स ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक आउट करना बंद किया और स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स ने क्लोजिंग लो की तरफ दी और पिछली कैंडल के लो को तोड़ा और उसके नीचे क्लोज हुआ और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। तो इसमें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा या दिखाई भी दे रहा होगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन है। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर ये जो लो बनाया था, ये स्टॉक्स ने लो को तोड़ा जो लगभग हमारा यहाँ पे 980 रुपए के आसपास का था। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर 2-3 महीने तक इसी लेवल पर ट्रेड किया, सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश की, पर यहाँ से फिर से स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड दिखाया और स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने लास्ट में जो लो बनाया वो कौन सा बनाया, 594 का। फिर जब स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश की तो 2 मंथ की कैंडल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो इस कैंडल के हाई को ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, जो लगभग हमारी 800 रुपए की है और स्टॉक्स हमारा 790 और 780, अगर 790 और 787 के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया और फिर से स्टॉक्स ने रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा। तो फिर से स्टॉक्स ने क्या किया, 3 रेड कैंडल बना दी हैं और अभी मंथ की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, पर स्टॉक्स हमारा जो है अभी यहाँ पर रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट का लो है ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होना चाहिए मंथली चार्ट के बेसिस पे और स्टॉक का ट्रेंड अभी भी डाउन में ही चल रहा है। अब हम अगर छोटा सा अगर वीकली चार्ट के बारे में देखें तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमें चेकआउट कर लेना चाहिए। तो वीकली चार्ट में तो आप अच्छे से देख ही रहे हैं कि स्टॉक्स ने यहाँ पे पहले ही वीक में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और फिर यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं कि स्टॉक्स का ये जो पुराना वाला हाई था, स्टॉक ने इस हाई को यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया था वो वीकली चार्ट के हिसाब से 597 का है और स्टॉक जब हाई बनाया तो स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई से ऊपर नहीं जा पाया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल में बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी थी और अभी जो कैंडल हमारी बन रही है वो इस कैंडल के अंदर है। तो जब तक स्टॉक पिछली कैंडल के लो या हाई को ब्रेकआउट नहीं करती है, ब्रेकडाउन, तब तक हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। क्लियर कट इंडिकेशन अभी तक नहीं मिला है कि स्टॉक हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट हमारा आ चुका है। डेली चार्ट में बहुत सारी चीजें हमें नोटिस करना रहती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस को नोट करना रहता है। तो मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे 200 डेज का, 150 डेज का और 50 और बाकी 9 और 21 का भी, तो स्टॉक की जो प्राइस है इन सभी के नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक स्टॉक इन सब के नीचे ट्रेड कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ट्रेंड डाउन में ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टॉक ने इस लेवल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट किया था, जो कि लगभग हमारा 700 के आसपास का था और जब स्टॉक्स ने हमारे इस लेवल को तोड़ा तो स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई और एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए नीचे आया। अब स्टॉक्स में ये देखिएगा, ये जो पॉजिटिव हैमर कैंडल यहाँ पर देखने को मिली थी, स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करते हैं हाई की तो 671 का हाई है, लो की बात करें 652 का है और स्टॉक अभी इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई और लो को नहीं तोड़ेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। साथ ही अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल देखिएगा, इस कैंडल का जो लो था 634 रुपए के आसपास का पहला सपोर्ट लेवल था, दूसरा सपोर्ट लेवल 626 का है और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 597 का। अभी स्टॉक में इस लो के बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर ऊपर लो जरूर बनाया है, पर अभी अगर हमारा स्टॉक इस लो को नहीं तोड़ेगा तो ही स्टॉक यहाँ से हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज स्टॉक्स में डाउनफॉल जो दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं छोटे से टारगेट की। तो पहला टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा, जो लगभग हमारा 684 का है, और दूसरा सेकंड टारगेट जो इम्पोर्टेंट रखना है वो रखना है आपको 696 के आसपास का। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक्स ने हमारे इस लेवल को बहुत ही बार जो है सपोर्ट लिया और इसी लेवल को तोड़ करके स्टॉक नीचे की तरफ गया था, तो इसलिए हमारा ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और खास करके जब इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनती है तो आपको बिल्कुल भी उस स्टॉक्स में एंट्री या एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।